यूपी में मुगलसराय स्टेशन के लोको शेड के पास भीषण आग लग गई। आग पास की झाड़ियों में लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। जहां आग लगी थी वहीं पास में डीजल के बड़े बड़े टैंक्स भी रखे हुए थे। गनीमत रही कि वहां पहुंचने से पहले ही इस आग पर काबू पा लिया गया। हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अंबाला कैंट के जीआरपी थाने में डाक से आई एक चिट्ठी में स्टेशन को उड़ाने के साथ ही अंबाला के मुख्य बाजारों में धमाके और रेलवे पुलिस अधीक्षक की हत्या की धमकी दी गई है। इस चिट्ठी में इंडियन मुजाहिदीन का नाम लिखा हुआ है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद अंबाला में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो वहीं अंबाला जीआरपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अंबाला स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी है और अंबाला के कुछ बाजारों में धमाका करने की बात कही गई है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम सिक्योरिटी पूरी टाइट कर दी है और पूरी जांच कर रहे हैं पूरे स्टेशन की। इस टाइम हमारे साथ कम से कम 80 मुलाजिम हैं, डॉग स्क्वाड वाले हैं, बम डिस्पोजल वाले भी हैं। लगातार हम चेकिंग करेंगे कोई ऐसी वारदात ना हो पाए। दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। यहां के राजौरी गार्डन में एक नाबालिग के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक सुरेंद्र नाम का युवक इस लड़की को डरा धमकाकर बीते कई महीनों से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा बिहार की रहने वाली थी और यहां पर सीए की पढ़ाई कर रही थी। दिल्ली में वो अपनी एक दोस्त के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसकी रूममेट किसी काम से बाहर गई थी और जब वो लौटी तो छात्रा की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। छात्रा के मकान मालिक का कहना है कि उसका सीए का रिजल्ट आया था जिसमें वो फेल हो गई थी, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में थी। सीए थी और बाकी 5 फरवरी को इनका रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में रह गई थी तो वो भी थोड़ा सा इनको डिप्रेशन। दतिया में विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी कंजर गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों की शिनाख्त परेड भी कराई। इससे पहले जिन 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था उनकी पहचान स्विट्जरलैंड की पीड़ित महिला और उसके पति ने बतौर आरोपी नहीं की थी। इस बीच गैंगरेप की शिकार विदेशी महिला को पुलिस सुरक्षा के बीच दिल्ली भेज दिया गया। भारत घूमने आई स्विट्जरलैंड की महिला के साथ बदमाशों ने शुक्रवार की रात गैंगरेप किया। महिला अपने पति के साथ साइकिल से ओरछा से आगरा जा रही थी। अलग अलग पार्टियों द्वारा जगह जगह दबिश दी गई और कुछ संदेहियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। करीब 20-25 लोगों को कल राउंड ऑफ किया है। 2-3 नाम क्लियर हो गए हैं। एक विष्णु कंजर है, भूता और ब्रजेश कंजर है, नितिन कंजर है और अभी भी पुलिस जगह जगह उन्हीं की दबिश में लगी हुई है। यूपी के औरैया में एक प्रेमी जोड़े की संदिग्ध मौत ने पुलिस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल गांव के एक प्रेमी जोड़े को मिलते हुए देखने के बाद लड़की के घर वालों ने लड़की की पिटाई की और हिदायत दी कि आगे से वो लड़के से कभी ना मिले। इससे नाराज लड़की ने फांसी लगा ली। जब लड़के को अपनी प्रेमिका की मौत की खबर मिली तो उसने भी जहर खा के जान दे दी। दोनों के घर वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को देने के बजाय पास के खेत में ही दोनों को जला दिया। इस घटना के बाद दोनों के घर वाले फरार हैं। पुलिस ने घर वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घर वालों ने कोई सूचना नहीं दी थी, इस नाते उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 24/2013 धारा 202 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा कायम किया।